जून 2009 मुंबई। वहाँ के एक फ्लैट पर एक मेड काम कर रही है। वह जिस आदमी के फ्लैट पर काम कर रही है वो एक बहुत बड़ा आदमी है। तो वह मेड किचन में बर्तन धो रही है, तभी उसके पास वह बड़ा आदमी आता है और उसके साथ गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। उसका रेप करने लगता है। वह मेड किसी तरह बचकर वहाँ से निकलती है और नीचे सोसाइटी में जाती है। सोसाइटी में जाकर वह अपने आसपास वाली मेड जो उसी सोसाइटी में काम करती है उन्हें बुलाती है और वहाँ पर ये सारी बात उन्हें बताती है। तभी वहाँ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है और उससे पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वह बताती है कि मेरा रेप हुआ है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड उसे सलाह देता है कि तुम पुलिस स्टेशन चली जाओ। वह मेड पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर जाकर उस बड़े आदमी के खिलाफ कंप्लेन करती है। तो आखिर ये मेड कौन है और ये बड़ा आदमी कौन है जिसने उस मेड के साथ रेप किया है? वेलकम टू द केस ऑफ बॉलीवुड स्टार रेप्ड हिज मेड। तो हम जिस बड़े स्टार की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, शाइनी आहूजा है। शाइनी आहूजा को आप लोगों ने भूल भुलैया में देखा होगा। शाइनी आहूजा के इस केस के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। शाइनी आहूजा का जन्म दिल्ली में हुआ था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए शाइनी आहूजा मुंबई आए थे। मुंबई आकर अपने हैंडसम होने के कारण उन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स और टीवी में ऐड शूट किए थे। एक बार एक ऐड की शूटिंग के दौरान उन पर एक डायरेक्टर की नज़र पड़ती है और वह उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लेते हैं और इसी के साथ शाइनी आहूजा को मिल जाती है अपनी पहली मूवी। अपने लुक्स और एक्टिंग की वजह से वह बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। जो इनके करियर की सबसे पहली लीड थी वो थी गैंगस्टर। इसके बाद एक मूवी आती है भूल भुलैया, जिसके अंदर इनका एक अहम रोल था और उसकी वजह से ये पूरे भारत में फेमस हो जाते हैं। इस दौरान उनकी शादी भी हो जाती है। अपने करियर की इस पीक पर ये शादी कर लेते हैं। जो वाइफ है एक वर्कहॉलिक है, मतलब कि वे भी अपना काम करती थी। ऐसे ही 13 जून 2009 को इनकी वाइफ दिल्ली गई हुई थी। उस समय इनकी मेड और ये अपार्टमेंट में अकेले थे। इसके बाद शाइनी आहूजा अपनी मेड के पास जाते हैं और उसकी काम में मदद करने लगते हैं। काम में मदद करते समय वह उसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से छूते भी है, लेकिन जो मेड है वह यह सोचती है कि बड़े लोग हैं, शायद ये ऐसे ही मदद करते होंगे कि हाँ खुला वातावरण होता है, खुला माहौल होता है, तो शायद ऐसे नॉर्मल होता होगा। तो पहला दिन तो ऐसे निकल गया। अगले दिन 14 जून 2009 मेड दोबारा से अपने किचन में काम कर रही थी। तब आहूजा दोबारा उसके पास जाता है और अब की बार उसके मन में कुछ और था। वह उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। गार्ड उसे सलाह देता है कि तुम पास ही के थाने में चले जाओ। उनके पास ओसोवाड़ा नाम करके एक पुलिस थाना था। वह पुलिस थाने में जाकर शाइनी आहूजा के खिलाफ रिपोर्ट करती है कि उन्होंने मेरा रेप किया है। पुलिस इस बात को सुनकर तुरंत कार्रवाई करती है और वह शाइनी आहूजा को गिरफ्तार कर लेती है। जब शाइनी आहूजा का बयान लिया जाता है तो वह कहता है कि मैंने इस औरत के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वह मेड यह बात बार बार कही थी कि उन्होंने मेरा रेप किया है। इसके बाद पुलिस उन दोनों के टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद रात के करीब 3 बजे इनका टेस्ट रिपोर्ट आती है। टेस्ट रिपोर्ट में पता चलता है कि इन दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी जरूर हुई है। जब यह रिपोर्ट आती है उसके तुरंत बाद ही जो शाइनी आहूजा होता है वो अपना बयान बदल देता है। वह कहता है हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ कंसेंट के साथ हुई है। इसके बाद 2-4 इन्वेस्टिगेशन और होती है और शाइनी आहूजा को गिल्टी पाया जाता है। शाइनी आहूजा को जेल हो जाती है। शाइनी आहूजा 3 महीने बाद बेल पर बाहर आते हैं। शाइनी आहूजा के साथ जब ये काम हुआ तो उस समय उनकी पीक चल रही थी। उन्होंने बहुत सारी हिट दी थी, भूल भुलैया में हिट थे और मेन स्ट्रीम में आ चुके थे। लेकिन जब इन पर एक केस चला इसके बाद इनका करियर डाउनफॉल पर चला गया। इनकी एक पिक्चर प्रीति जिंटा के साथ भी आनी थी जिसका नाम था हर कल। इसके बाद उनकी एक पिक्चर देवदास भी आनी थी और 1-2 पिक्चर के और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे। इस केस के बाद जो उनके प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ। तो अब केस के ऊपर आते हैं तो केस में 1 साल बाद बहुत इंटरेस्टिंग टर्न लिया। जो वह लड़की है, जो वह मेड है, वह कोर्ट में जाती है और कहती है जो भी हमारे बीच हुआ था, शाइनी आहूजा और मेरे बीच जो भी हुआ था
वो सब कंसेंशुअल था, उसमें शाइनी आहूजा की कोई भी गलती लेंगे। लेकिन कोर्ट मीर की इस बात पर गौर नहीं करती है। वह मानती है कि शायद तुम किसी के दबाव में आकर ये सब कह रही हो, इसलिए हम शाइनी आहूजा को रिहा नहीं कर सकते। शाइनी आहूजा को 7 साल की सज़ा होती है। नंबर 15, शाइनी आहूजा जेल से बाहर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनका करियर बिल्कुल डाउनफॉल में था। तभी उन्हें एक पिक्चर ऑफर होती है, वेलकम। उसके बाद अक्षय कुमार के साथ वे वेलकम करते हैं, जिसके डायरेक्टर फिरोज नाडियावाला थे। लेकिन इसके बाद शाइनी आहूजा को कोई भी पिक्चर नहीं मिली। अब जो शाइनी आहूजा का केस है ये इंटरेस्टिंग था, तो उनका एक फ्रेंड है मनीष गुप्ता, उसने इस केस के ऊपर पिक्चर बनाई है जिसका नाम है सेक्शन 375, और ये पिक्चर बहुत ही सुपर हिट रही है। तो वेलकम पिक्चर के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका था, उन्हें कोई पिक्चर देना नहीं चाहता था। तो सन 2023 में वह कोर्ट में अपील करते हैं कि उनका पासपोर्ट उन्हें दिया जाए। वह उस पासपोर्ट को लेकर फिलीपींस जाना चाहते हैं, जहाँ पर वह अपनी फैमिली के साथ शांति से रह सके। आपके जीवन का एक फैसला, एक गलत फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है, आपका पूरा करियर ख़त्म कर सकता है लाइफ। तो आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। शाइनी आहूजा क्या पता नहीं कितने बड़े स्टार बन सकते थे, लेकिन उनका एक गलत फैसला उनके खिलाफ समय में है।